दोस्तों, लीजिए फिर हाजिर हूँ आपके सामने। आपसे साझा कर रहा हूँ एक छोटा सा वाकया जो मेरे साथ हुआ। मैं हाल ही में अमेरिका से लौटा था, हैंड सर्जरी में माइक्रो सर्जरी की ट्रेनिंग लेकर। माइक्रो सर्जरी वो सर्जरी है जिसमें कि हम कटे हुए हाथों को जोड़ते हैं, दिल नहीं, कटे हुए हाथ। तो जो मरीज जिनके हाथ मशीन में, एक्सीडेंट में कट जाते हैं, उनको एक पर्टिकुलर टाइम में आने पर माइक्रो सर्जरी के द्वारा जोड़ा जा सकता है। ये होती है माइक्रो सर्जरी। जाड़े की बस कुछ ऐसी ही सर्द रात थी, दिसंबर का महीना था। मैं शायद किसी पार्टी से लौटा था, कोई 10 बजा होगा। मैं बस सुस्ताने के लिए रजाई में घुसने को ही था कि मेरे हॉस्पिटल में घंटी बजी। अब जाड़े की सर्दी में बाहर हॉस्पिटल की घंटी बजना दुखदाई तो होता है। खैर, काम है साहब। कंपाउंडर गया, देखा, उसने दरवाजा खोला। मेरे पास फोन आया कि डॉक्टर साहब, कोई मरीज आया, उसका हाथ कटा हुआ। शुरू के दिन थे साहब, प्रैक्टिस शुरू की थी माइक्रो सर्जरी की, मना कर नहीं सकता था। ओके, मैं नीचे आया। एक गांव का आदमी, बिल्कुल गंदा संदा आदमी, गोदी में एक लगभग 4 साल के बच्चे को लिए हुए था। बच्चा रो नहीं रहा था, सुबक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसके आंसू जो हैं इसकी आंखों में सूख चुके हैं। उसके हाथ में एक गंदा सा थैला था, बहुत गंदा। मैंने पूछा, भाई क्या हुआ? बाबूजी, बच्चे को हाथ कट हुआ है। मैंने कहा, तो कैसे कट गया? बाबूजी, वो का बताऊं, पट्टे की मशीन में काम कर रहा हो तो बामें हाथ चलाओगे ससुर को और कटगो। मैंने कहा, यार 4 साल का बच्चा और मशीन में काम कर रहा था। अजी का बताऊं, गजब को शैतान हो जे, का बताऊं। और ये कहते कहते वो ग्रामीण रोने लगा। बच्चे के हाथ पर, बाएं हाथ पर नहीं, सीधा हाथ था, सीधे हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी, यहां पर गंदी सी पट्टी, बिल्कुल सड़ी हुई, मिट्टी से भरी हुई। मैंने कहा, भाई हाथ कहां है इसका? ओ जी, ये रहा। उस आदमी ने उस थैले को मेरे सामने पेश किया। दोस्तों, विश्वास कीजिएगा, मुझे उस सर्द रात में फुरफुरी छूट गई। उस थैले में उस बच्चे का बाजू पे से कटा हुआ हाथ था, ऐसे का ऐसी धरा हुआ। मैं तो सक पका गया। मैंने कहा, भाई तू पागल है क्या? ऐसे इस बच्चे को लेके चला रहा है तू? अजी का बताऊं बाबूजी, मुझे पता चला कि आप हाथ जोड़ते हो, सो ले आओ, अब जोड़ो। मेरी तो समझ में नहीं आया कि मैं इसको क्या कहूं, क्या जवाब दूं। लेकिन साहब, बच्चे का मामला था, नया नया जोश था, जवानी का आलम था, कुछ कर गुजरने का जज्बा था। मैंने अंदर लिया बच्चे को, देखा, बच्चा ठीक ठाक लगा। हाथ को देखा तो हाथ में नसों की हालत भी मुझे ठीक लगी, क्योंकि शार्प कट था, इसलिए लगा कि नसें इसकी ठीक है, जुड़ने की मेहनत की जा सकती है। अब जनाब, ये ऑपरेशन होते बड़े खर्चे वाले हैं। मेरा बताने का फर्ज था। मैंने उस गांव वाले से कहा, भाई खर्चा होगा इसमें?
अब बाबूजी कितना खर्चा होगा? मैंने कहा मैं क्या बताऊं कितना होगा, तेरी कितनी हैसियत है, मुझे क्या पता तेरे पास कितने पैसे, क्या हैसियत है तेरी? प्राइवेट अस्पताल है भाई, सरकारी तो है नहीं, खैराती तो है नहीं, तो खर्चा तो हो गई। बाबूजी देखो, रोजी की कसम खा के कह रहा हूं, मजदूर हूं, 10,000 रुपये मेरे पास रखे, इससे ज्यादा ना है मेरे पे। इलाज करना है करो, वरना मैं तो लेके जा रहा हूं। दोस्तों 10,000 रुपये में ही वॉन्टेड मी टू डू अ रीइम्प्लांटेशन ऑपरेशन, जिसमें करीब 4 से 6 घंटे का समय लगना था। लेकिन साहब चेतना जागृत हो गई, भेजे में खुदाई घुस गई, कुछ तरस आ गया उस बच्चे पर, उसकी शक्ल बहुत मासूम थी। मैंने कहा अच्छा। मैंने बगल में मेरे दोस्त रहा करते थे एनेस्थेटिस्ट, अब वो नहीं रहे, डॉक्टर RN गोयल। मैंने रात को करीब 10:30 पौने 11 बजे होगा, मैंने उनको फ़ोन किया। हाँ भाई बोल अनुज, क्या बात है? मैंने कहा सर बच्चा आया है 4 साल का, हाथ कटा हुआ है, जोड़ना है। हाँ बिल्कुल जोड़ देंगे। वो आदमी इतना जज्बे से भरा हुआ था कि उसने कहा ठीक है लगा ले, आता हूं। उन्होंने तो हाँ कर दी। मैंने कहा सर पैसे नहीं है उसके पास। तो पैसे कौन मांग रहा है? मैंने कहा सर खर्चा होगा इसमें। अनुज लेट्स डू इट, करते हैं यार, तेरा पहला केस है, करते हैं, पैसे की क्यों चिंता कर रहा है तू? दैट ग्रेट मैन he made me to agree to start the surgery. गोयल साहब आ गए 10 मिनट के अंदर। अब असिस्टेंट की जरूरत थी। गोयल साहब ने कहा अनुज अकेले कर लेगा तू? मैंने कहा सर एक आदमी और चाहिए, असिस्टेंट तो था मेरा। कहते बुला ले, बुला उसको, पंकज को। दोस्तों मेरा बहुत प्यारा दोस्त, वो भी आज इस दुनिया में नहीं है, डॉक्टर पंकज खंडेलवाल। ही वॉज अ सर्जन, मेरे घर के बाजू में ही रहता था, बहुत प्यारा दोस्त था मेरा। उसको हैंड सर्जरी आती थी क्योंकि उसने दिल्ली में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में इसकी ट्रेनिंग ली थी। तो उसको फ़ोन घुमाया गया साहब, तुरंत स्कूटर लेके वो भी हाजिर। क्या हुआ? हमने कहा भाई खेल हो गया, करना। तो उसने खैर पैसे की तो कोई जिक्र था ही नहीं, कोई बात ही नहीं करनी थी, लगाओ। दोस्तों आई थिंक अराउंड 11:30 रात को 11:30 बजे हमने वो सर्जरी करना शुरू किया। गोयल साहब ने एनेस्थीसिया दिया। जहां तक मुझे ख्याल है करीब 4.5 घंटे लगे मुझको। पहले उसकी बोन्स को जोड़ा, फिर नसों को जोड़ा, फिर ये जोड़ा, फिर वो जोड़ा। बहरहाल सुबह मेरे ख्याल में 4 साढ़े 4 बजा होगा, हमने उसका हाथ जोड़ दिया। जुड़ गया था। सुबह चाय पी, मरीज को भर्ती किया, ये लोगों से दुआ सलाम हुई, लोग चले गए। मेरे लिए बहुत बड़ा अजूबा था कि मैंने उस काम को किया। पेशेंट मेरे एडमिट रहा। 2 दिन बाद हमने जब उसकी पट्टी खोली तो हाथ नीला पड़ रहा था। मेरी तो सांस अटक गई। मैंने कहा भाई मेहनत बेकार हुई, यह हाथ तो जा रहा है। गैंग्रीन का मुझे अंदेशा हुआ। मैंने फिर पंकज को फ़ोन किया। मैंने कहा पंकज तुरंत आओ, देखो भाई आर वी लूजिंग दिस लिम्ब। ही केम, उसने देखा, उसने मुझे ढाढ़स बनाया। नहीं अनुज, आई थिंक वी हैव नॉट लॉस्ट द बैटल, वेट, लेट्स वेट। फिर जोश चढ़ गया था, दवाइयाँ चली, ये चला वो चला। दोस्तों चौथे दिन वो हाथ फिर से गुलाबी होने लगा। उंगलियां तो नहीं चल रही थी, लेकिन हाथ उसका लगा कि सर्वाइव कर जाएगा। 15 दिन वो बच्चा मेरे यहां भर्ती रहा। तो उसके बाद में फिर मैंने उस बच्चे को डिस्चार्ज किया। वो अपने गांव चला गया, पट्टी के लिए आता रहा, उसका हाथ बच गया।
फिर उसके बाद में फॉलोअप में मैंने उसको बुलाया, 1 महीने बाद आया, 6 महीने बाद आया, 2 साल बाद आया। वो बड़ा हो गया था तो अच्छा, थोड़ा सा उसकी उंगलियां थोड़ी थोड़ी चलनी शुरू हो गई थी। मुझे बहुत फक्र महसूस हुआ। मैंने कहा भाई जंग जीत ली, लेकिन अभी जंग पूरी नहीं जीती थी। मैं चाहता था कि उस बच्चे का हाथ 100% नहीं तो कम से कम 70% तक तो कामयाब हो जाए, जिससे कि वो अपनी जिंदगी में काम कर सके। दोस्तों, आई लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद दिस चाइल्ड। उस बच्चे ने फिर फॉलोअप में नहीं आया, मुझे नहीं दिखाया उसने, मुझे नहीं मालूम उसका क्या हुआ। मैं अपने कार्य में लग गया, जिंदगी चलती रही। मेरे ख्याल में 7-8 साल बीत गए होंगे। एक दिन मेरे पास एक पोस्ट कार्ड आया। उन दिनों पोस्ट कार्ड चला करते थे। पोस्ट कार्ड में लिखा था, आदरणीय डॉक्टर साहब, नमस्कार, मेरा बेटा सुधीर, उस बच्चे का नाम सुधीर था, आपकी दया से बिल्कुल ठीक है। मैं आपको किसी कारणवश दिखाने नहीं आ पाया और मेरे बच्चे ने अब स्कूल जाता है और आपके लिए कुछ लिखा है। दोस्तों, पोस्टकार्ड में नीचे लिखा था, थैंक यू डॉक्टर साहब, सुधीर। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब वो बच्चा, जहां तक मैं समझता हूं, जब वो पोस्टकार्ड आया मेरे पास, रहा होगा 13-14 साल का। आई एम श्योर उसने अपने लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर दिया होगा, लेकिन उसने अपनी जंग नहीं हारी। उसने सीधे हाथ से भी लिखना शुरू किया और मुझको उसका जो थैंक यू था, थैंक यू डॉक्टर साहब। स्कूल जाता होगा, अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं आज इतने साल बाद, ये ऑपरेशन शायद मैंने 1992 में किया था। कितने साल हो गए, मेरा उससे कोई संपर्क नहीं है। मेरे ख्याल से वो बच्चा ठीक होगा, अपनी ज़िंदगी को जी रहा होगा। दोस्तों, मैंने आपसे इसलिए साझा किया, कुछ वाक़ये ऐसे होते हैं जो हम कर गुजरते हैं, किसी कारणवश कर गुजरते हैं। एज ए डॉक्टर, मैं नहीं कहूँगा मैंने चैरिटी की, हो सकता है मेरा कोई सेल्फिश इंटरेस्ट था कि मैं कुछ प्रूव करना चाहता था, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा मीडिया कवरेज मिला। इट वॉज ऑल ओवर इन द पेपर्स, क्योंकि ये अपने तरह की नायाब पहली सर्जरी थी पूरे स्टेट में। लेकिन जो मदद, जो सपोर्ट मुझको मेरे दोस्तों डॉक्टर आर एन गोयल, डॉक्टर पंकज खंडेलवाल ने दिया और मैं इस काम को कर पाया, और उसका एक्नॉलेजमेंट उस बच्चे ने, सुधीर ने मुझको जो लिख के दिया, उससे मैं आज भी अभिभूत हूँ। याद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो जहाँ हो खुश रहे। थैंक यू।